अयोध्या में खुशियां मनाई जा रही है। सभी लोगों की ये राय है कि राम को युवराज से राजा बनाया जाए। राज्यसभा में उपस्थित सभी सभासदों, सज्जनों, आज की सभा का उद्देश्य इस प्रकार से है कि मेरी इच्छा है कि अब मैं अपने राज्य का भार राम को सौंप देना चाहता हूं, क्योंकि आपको मालूम है कि मैं अब उम्र के चौथे हिस्से में चल रहा हूं। अगर आप सबको मेरे निर्णय की सहमति हो तो मैं आप सबका अभिप्राय जानना चाहता हूं। हमें स्वीकार है भगवान। अच्छा तो ठीक है। इसी समय दरबार में रामचंद्र जी को बुलाया जाए और राज तिलक के विषय में बात कर दी जाए। जो आज्ञा महाराज। जी प्रणाम। चिरंजीवी भव। गुरु जी प्रणाम। चिरंजीवी भव। बेटा, आज सभा के कार्यक्रम और जनता की इच्छा अनुसार तुम्हें कल राज तिलक दिया जाएगा और अयोध्या का राज्य तुम्हारे अधीन कर दिया जाएगा। मुझे आपकी आज्ञा शिरोधार्य है पिताजी। अच्छा तो अब इस दरबार को विसर्जन किया जाता है। सुनो सुनो हे नगरवासियों, कल राम राज्य है, कल राम राज्य। हम सब एक साथ मिलेंगे। माता जी प्रणाम। चिरंजीवी रहो बेटा। तो चिरंजीवी रहो मेरे लाल। कहो क्या समाचार लाए हो? सुंदर समाचार
ताता प्रात राज्याधीन हे मोरे ताता नैनी सी भरनी थी नेकी कर लो मैंने सी निधि भरी नेकी कर लो वै ईश्वर को ज्ञान धर लो वै ईश्वर को ज्ञान धर लो सुंदर समाचार सुन मेरी माता सुंदर समाचार सुन मेरी माता प्रात राजा दिन ओ मोहे ताता। हाँ बेटा, यह तो अत्यंत सुंदर समाचार है। आप थोड़ा जलपान करके मंदिर में भगवान की प्रार्थना के लिए चले और तथा भगवान का आशीर्वाद लें। जो आज्ञा माता जी। सुनो सुनो हे नगर वासियों, कल राम राज्य है, कल राम तिलक है। सुनो सुनो हे नगर वासियों, कल राम राज्य है, कल राम तिलक है। सुनो सुनो हे नगर वासियों, कल राम राज्य है, कल राम तिलक है। सुनो सुनो हे नगर वासियों, कल राम राज्य है, कल राम तिलक है। क्यों सुमंत जी, क्या बात है जो तुम ऐसे खुशी में नाच रहे हो? रास्ता रोक लिए, ये क्या मालूम नहीं है? कल श्री भगवान रामचंद्र जी का अभिषेक है। नहीं तो अरे अब तो सुन लिया। अब मेरा रास्ता छोड़, मुझे सारे नगर में सुख समाचार सुनाना है। ओह, यह बात है। अभी जाती हूँ। रानी के गई को समझा कर भरत को राज्य दिलासी। धत तेरी की, तू सुनाती रह, तू समझती रह। कल राम राज्य होगा, कल राम राज्य होगा। मैं तो चला राज्य की ओर। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। राज आज आज धन्यवादी देखेंगे राम राज आज आज धन्यवादी है। हंस के गीत गाएंगे यही ये प्रेम रागी है। देखेंगे राम राज आज आज धन्यवादी है। नारायण 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 नारायण। नमस्कार। देव ऋषि अहो भाग्य हमारे, जो इस खुशी के अवसर पर आप पधारे हैं। नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मण जी, आया हूँ किंतु
मुनिनाथ रुक क्यों गए? ऐसे ही मन जरा भारी सा हो रहा है। सो क्यों मुनिनाथ? मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहता। जो होनी होती है उसका ज्ञान सभी को हो जाता है। नारद जी, आप लक्ष्मण को इस भ्रम में न डालिए। तो सुनो लक्ष्मण जी, आप जिस खुशी का अनुभव कर रहे हैं वो तो क्षणिक है। वो कैसे? अब तो राज्य की घोषणा भी हो चुकी है। सो मुझे भी ज्ञात है, किंतु आपके महलों में दूसरे ही प्रकार की मंत्रणा चल रही है। वह कैसी मंत्रणा? आप स्पष्ट कीजिए। लक्ष्मण को भ्रम में न डालिए। तो फिर स्पष्ट कर देता हूँ। अगर रामचंद्र जी का राज्याभिषेक न होकर भरत जी की राज्य की अभिषेक की चर्चा हो रही है। भरत का राज्याभिषेक होगा? यह कदापि नहीं होगा नारद जी। जब तक मेरी भुजाओं में बल है मैं यह कदापि नहीं होने दूंगा। जब तक मेरे धनुष बाण हैं तब तक मैं सारे संसार की सारी शक्तियां चाहे मेरे विरुद्ध हो जाएं, लेकिन सूर्य चंद्र आदि चाहे अपनी गतिविधियां बदल दें, मैं यह कदापि नहीं होने दूंगा। काल की मैं ज्वाला हूं, विश्व का महासागर हूं मैं, भूचाल का वेग हूं मैं, प्रारब्ध का चक्र हूं मैं। जब तक हृदय में शांति है तब तक मलय हूं मैं। अगर भर जाऊं क्रोध से तो महाप्रलय हूं मैं। मेरे विश्व के पांव से जब तक ये धरती डोलेगी तब ये अयोध्या की साल में होगी। स्वर्ग की देवभूमि दसी पाताल में होगी। मैं अपने विष के बाणों से तीनों लोगों को जला दूंगा। भरत तो भरत, मैं तुझे राज्य का स्वर्ग चखा दूंगा। नारायण नारायण। ऋषि राज प्रणाम। आयुष्मान भव पुत्र। ठीक कह रहे हो नारायण। उल्टी गंगा जो बहने जा रही है। यह क्या कह रहे हो ऋषिराज? वही जो उचित है। आप अपने ही मस्त में मस्त हैं और हम चाहे आपकी बला में कष्ट है। हमारे नारायण को नायक जी का काहे की चिंता। रावण आदि राक्षसों को मारने हेतु
नारायण ने अवतार लिया, किंतु जिस भूमि में आकर सब कुछ भूल गए। नारायण नारायण। आप बिल्कुल सही कह रहे हो देव ऋषि, किंतु रावण आदि दानवों को मारने का तो अभी समय भी नहीं आया। तभी तो कहा प्रभु, आपको तो अब समय का ज्ञान भी नहीं रहा। तो क्या त्रेता युग का तीसरा चरण बीत चुका है? हाँ भगवान, कल आपका राज्याभिषेक ही होना है। जब राम काज में फंस जाओगे फिर आप कुछ नहीं कर सकते। समझा, किंतु अब तो राज्याभिषेक ही नहीं, सारी घोषणाएं हो चुकी हैं और साथ ही रात्रि का समय भी है। हम किस प्रकार इस कार्य में बाधा डालें? मैंने इस प्रबंध कर दिया है जगदीश। अच्छा, तो यहाँ पर भी चुप नहीं बैठ सकते हैं, कुछ न कुछ गुल खिला दीजिए। वो तो आपकी आशीर्वाद से प्रभु। खैर, कुछ भी कहो। अच्छा, मुझे आज्ञा दो तो जाऊं? हाँ, अब तुम जा सकते हो। कृपया माता जी का मेरा प्रणाम पहुंचाने का कष्ट अवश्य करें। नारायण नारायण नारायण। रानी जी, तुम्हारी मेरी समझ आई है। रानी जी प्रणाम। मंत्रा कहो, आज इतनी देर कहाँ लगा दी? कहीं किसी से झगड़ा तो नहीं हुआ? जो इस तरह से भद्दी सूरत बना रखी है तूने। रानी जी क्या कहूँ, आज तो एक ऐसी बात सुनने में आई, इसे सुनकर मेरे पांव तले की मिट्टी खिसक गई। अरे जरा मुझे तो बता, क्या बात हुई? क्या बताऊं, मेरी रानी आपकी और मेरी सामत आई है। अरे कमबख्त, बोल तो सही, क्या बात है? जरा जल्दी बता। देखा मेरी भोली रानी, यह कैसा गजब है। ना आपको पूछा, ना भरत जी को। राज्य देने में ऐसी जल्दीबाजी कर दी, जैसे चटरू की पटदार से बेटा राजकुमार। इसी को दुरंगी दुनिया कहते हैं।
एक बेटा तो आनंद करे, दूसरा दर दर की ठोकरे खाए। बारे समान बचन लागे तोरे, बारे समान बचन लागे तोरे, सन्मुख से हट जादू रे बचनी, सन्मुख से हट जादू रे बचनी, राम बरत की है प्रिया मोरा, बचन कठोरा जो फिर बोली, प्राण लूंगी तेरे चरण में, बारी समान बचन लागे तो रे, बारी समान बचन लागे तो रे। अरे दुष्टा, बस यही बात थी, इसके लिए जो तू इतनी उत्सुक हो रही थी। और इतनी उछल कूद कर रही थी, और बार बार मेरे सामने आ रही थी। रानी जी, यूं तो आप कुछ भी कह सकती हैं, मैं लेकिन आपकी दासी हूँ। मेरी भोली रानी, क्या आगे पीछे का भी ध्यान है? आप तो हर एक जगह ही मन अपना ही समझती हैं, इसलिए तो राम को प्यार करती है। जरा आज की रात बीत जाने दो, फिर देखना क्या गुल खिलते हैं। मंत्रा कहती तो तू ठीक है, यदि राम को राज्य मिल गया तो मेरा भरत का क्या होगा? फिर कहावत भी है कि सौतन जाया किसको भाया, भला ही प्यारी मंत्रा मेरा क्या बुरा कर सकती है। आप नाराज क्यों हो रही हो रानी जी? मैं तो ऐसी बातें कर रही हूँ। मेरी रानी, मेरा जरा समीप आओ, मैं सारी तरकीब शाबाश, ठीक समय पर याद दिलाया, मैं तो बिल्कुल ही भूल ही गई थी। अब देख तू, मैं अपनी स्त्री चरित्र दिखाती हूँ और हथेली पर सरसस घुमाती हूँ। बिना अपना परिवार है। ये आज महल सुनो सुनो कैसे लग रहा है? ये मैं क्या देख रहा हूँ? कह गई, तुम्हें क्या हो गया आज? तुम सो रही हो या जाग रही हो? प्राणेश्वरी, जरा आके तो बोलो,
कुछ मुंह से तो बोलो, किसने सताया है? कुछ तो कहो, क्यों इस प्रकार नाराज हो? की महलों में बिछा है मातम का, मेरी क्या बता तो सही है क्या कारण तेरे गम का सताया, किसी ने भी बता तू नाम मुझको, मेरा फल बताएगा ये किस कम वक्त पर जम का। क्या तुझको कुछ मालूम है कि रानी आज इतनी उदास क्यों है? सच सच बतला, वरना तेरी खैर नहीं। महाराज, सुबह से इनकी यही हालत है, न जाने इन पर क्या मलाल है। मेरे पूछने पे भी नहीं बतलाया कि मेरी किस्मत फूट गई, बस उसके अधिक कुछ नहीं बोले। अच्छा, तो तुम जा सकती हो। अच्छा काहे को बैठी मलीना, प्रिये काहे को बैठी मलीना, मैं अपने मन सोच रहा हूँ क्या कोई जादू की ना, प्रिये काहे। मुंह खोल के जीव तो दिखा, कहीं कोई गंभीर रोग तो नहीं लग गया? राज्य के वैद्य बुलाकर मैं उसका इलाज करवाऊंगा। जली की ना पूछो बेटा, मुझ नसी जली की ना पूछो बेटा, आओ आनंद अपना मनाओ, बलम ना जीव। हे राजन, अब आप अपने महलों में चले जाओ, बस मेरा दम तो यो ही रो रो के फटा जा रहा है। आखिर कुछ तो बताओ, तुम रो रो कर क्यों मरना चाहती हो? मुझे तब तक विश्वास नहीं जब तक आप राम की सौगंध ना खाकर। हम रघुवंशियों की जान जुबान के साथ ही है। सूर्य चाहे पश्चिम दिशा से उग जाए, लेकिन हम रघुवंशी अपनी जुबान से नहीं मुकरते।
रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। प्यारी अब भी विश्वास न हो तो मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूं, जो तुम कहोगी मैं वही करूंगा। यदि आप वचनों को निभाना चाहते हो तो, पर जो 2 बार आपने देने को कहे थे वो धरोहर के रूप में आपके पास है, उन्हें आज आप पूरे कर दीजिएगा। एक वर्ष से भरत को राज्य और दूसरे वर्ष से राम को वनवास। हरि देव पातु सच बता, तुझे राम से क्या बैर है, क्या भरत बेटा है तेरा, राम कोई गैर है। मैं जिसको हूँ वह जान है, नहीं चैन के बगैर है। हरि बेच पातु सच बता, तुझे राम से क्या बैर है। देकर बता मत मार ले तू, इस तरह मत जान ले तू। हट छोड़ कहना मान ले तू, इस तरह मत जान ले तू। ओह बेवफा, अरे बेवफा, तू इस तरह मेरे वचनों का दुरुपयोग करेगी, मैंने कभी सोचा भी न था। तथा मेरी हरी भरी दुनिया को इस तरह नष्ट कर देगी। ओ पापी, तूने जरा भी न सोचा। अफसोस, अफसोस, अब क्या करूं? किस भांति मैं अपने सुकुमार को अपने आंखों से दूर करूं तथा जंगलों की खाक छिनाऊं। ओ दुष्टा, मैं ईश्वर को कौन सा मुख दिखाऊंगा तथा इस पाप को कैसे छुपाऊंगा? पापी, अब मेरे आंखों के सामने से दूर हो जा और अपनी यहाँ कल हुई सूरत मुझे मत दिखा। ए मौत, तू ही आ जा और मुझ जैसे अभागे को इस संसार से उठा। मुझे अब जीने की चाह नहीं। ए धरती माता, तू ही फट जा, कुछ देर के लिए ही सही अपनी जगह से हट जा। ईश्वर के वास्ते, हे सूर्यदेव, कल तुम उदय न होना, कारण कि आपके उदय होते ही मेरे लिए, मेरे संसार में अंधेरा हो जाएगा। किंतु आप भी मेरा कहना क्यों मानेंगे, जब घर की पत्नी ने ही मेरा कहना नहीं माना। आप तो संसार के देवता हो, एक दशरथ के लिए आप अपना अटल नियम क्यों तोड़ेंगे? ए मौत, प्यारी मौत, अब केवल तेरा ही सहारा है।
जो मेरी सहायता कर सकती है। आ हाँ हाँ, तू ही आ और मुझे संसार से उठा दे। आ मैं तेरे स्वागत हेतु खड़ा हूँ, मुझे जल्दी से उठा। तू अब इस भावागे दशरथ को यहां से उठा। ओ दुष्टा, महाराज क्या हो गया? महाराज आपको क्या हो गया? मैंने कौन सी गलती कर दी? महाराज क्या हो गया? महारानी जी, मंत्री जी महल में आने की आज्ञा मानते हैं। बोलो क्या हो गया महाराज? उन्हें आने दो। महाराज राज तिलक का शुभ मुहूर्त निकला ही जा रहा है। मंत्री जी, महाराज तो रात भर सोए भी नहीं, राज तिलक के कार्य में व्यस्त रहे, इसलिए वो आज पूरे रात विश्राम करना चाहते हैं, इसलिए सोए नहीं। किंतु सिर्फ इतना काम कर दो, बेटा राम को शीघ्र ही भेज दो। जो आज्ञा महाराज। पिताजी प्रणाम, माताजी प्रणाम। प्रणाम बेटा। पिताजी, मेरे लिए क्या आज्ञा है? बेटा राम, तुम्हारे अंतिम बार केवल तुम्हें देखना चाहता था। पिताजी, स्वास्थ्य तो ठीक है ना? आज आप कैसी बातें कर रहे हो? बेटा राम, जरा मेरे पास आओ। मैं अंतिम बार तुम्हें गले लगाना चाहता हूँ। पिताजी, आपकी यह दशा देखकर मेरा दम घुट रहा है। बता दीजो
न जाने आज कौन सा अनर्थ होने वाला है। सड़क गई है। हे भगवान, तू ही रक्षक है। प्रिय पिताजी ने मुझे राज्य के बदले अब वन का राज्य दे दिया है। इस राज्य का अधिकारी अब भरत होगा। प्राणनाथ, पिताजी का आज्ञा का पालन करना तो कर्तव्य है। क्यों पिताजी को भी साथ दे चलिए। याते धर्म अधिक नहीं दूजा, याते धर्म अधिक नहीं दूजा, कीजिए सास ससुर पद पूजा, कीजिए सास ससुर पद पूजा, चंद्रमुखी सुख कानन भारी, चंद्रमुखी सुख कानन भारी, रहो भवन अस हृदय विचारी, रहो भवन अस हृदय विचारी, जाते धर्म अधिक नहीं दूजा, याते धर्म अधिक नहीं दूजा, कीजिए सास ससुर पद पूजा, कीजिए सास ससुर पद पूजा। प्रिय, तुम वनों में कष्ट सहने योग्य नहीं हो। इस हेतु मेरे साथ न चलकर तुम सास ससुर की सेवा करो। नहीं प्राणनाथ, मैं आपके बिना स्वप्न में भी सुखी नहीं रह सकती हूँ। सिए तो के बन में उठाना होगा, सिए तो के बन में उठाना होगा, प्रभु मोये संग ले जाना होगा, प्रभु मोये संग ले जाना होगा। कठिना कठिना भूमि पे नंगे पैरों, कठिना
द्रक्षितले धरणी पर सोना, द्रक्षितले धरणी पर सोना, कंदमूल फल खाना होगा सिए दुख मन में उठाना, होगा सिए दुख मन में उठाना, होगा कंदमूल फल खाओ यार कंदमूल फल खाओ यार जो कुछ मिले हुए खाना होगा प्रभु मोरे संग ले जाना, होगा प्रभु मोरे संग ले जाना होगा। स्वामी, मैं आपकी हर प्रकार की आज्ञा का पालन करूंगी, किंतु अपने प्रतिबद्ध धन के लाचार हूं। प्रिय, भला बताओ तुम वन किस लिए जाते हो और आप किस लिए जाते हो? मुझे तो पिताजी की आज्ञा है और मुझे भी मेरी माता जी की आज्ञा है। तुम्हारी माता जी की क्या आज्ञा है और आपके पिताजी की क्या आज्ञा है? मेरे पिताजी की आज्ञा है कि मैं 14 वर्ष तक वन में रहूं। तो मेरे कोई मेरे माता जी की आज्ञा है कि जहां तेरे पति रहेंगे वहां तू भी रहना। जिस बन में सिंहासन निशाचर होगा कठिन वहाँ रहना कि नहीं होगा कठिन वहाँ रहना कि नहीं संग में रहकर सुता दुका प्रभु जी संग में रहकर
सीता प्यारी तू बोलो मारे, हे मेरी सीता प्यारी तू बोलो मारे, सगे बाने बाजी मैं को मैंने आज जाने, सगे बाने बाजी मैं को मैंने आज जाने, तू भी बने जाली सीता खरे माँ को रे लो, तू भी बने जाली सीता खरे माँ को रे लो, बोलो माया ले सीता खरे माया ले, बोलो माया ले सीता खरे माया ले, हे मेरी सीता प्यारी तू बोलो मारे, हे मेरी सीता प्यारी तू बोलो मारे, ये वाले बसे मैं को मैंने आज जाने, ये वाले बसे मैं को मैंने आज जाने। माता जी प्रणाम। माता जी प्रणाम। मुझे अब अयोध्या के बदले पिताजी ने वन का राज्य दे दिया है। कृपा करके आप मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। जी जी बेटा, ऐसे अशब्द बात अपने मुंह से मत निकाले। वन और क्यों और कैसे? नहीं मातेश्वरी, मैं जो कुछ कह रहा हूं वह सत्य है। बेटा, यह तूने कौन सा अपराध किया जो राजा ने तुम्हें वन की आज्ञा दी? माँ, अभी कैकेयी माता ने पिता से 2 वर मांगे थे। एक वर से उन्होंने मुझे 14 वर्ष का वनवास और दूसरे वर से भरत को अयोध्या का राज्य। ये दोनों वर पिताजी ने स्वीकार कर लिए। अब मैं भला उनकी आज्ञा कैसे टाल सकता हूँ? मुझे वनों में ऋषि मुनियों की सेवा और दर्शन करने का मौका मिलेगा। इसलिए माता जी, हमें आशीर्वाद दीजिए ताकि हम 14 वर्ष पश्चात आपके दर्शन करेंगे। बेटा, तुम अच्छी तरह जानते हो कि पिता की इच्छा माता से अधिक होती है। निसंदेह महाराजा की अपेक्षा तुम पर मेरा अधिकार अधिक है। तो मैं भी उसे स्वीकार कर चुका हूं।
वाणी से या हृदय से? दोनों प्रकार से माता जी। और फिर वही अनंत परंतु की बातें कर रहे हो? माता जी, मैंने आपका हृदय मत ठान लिया है। आपके विचार उचित से नहीं लगते। वह किस प्रकार? वह इस प्रकार की, पिताजी, आपके और मेरे दोनों के बीच स्वामी है, इसलिए उनकी आज्ञा का पालन कर रहा हूं। माता जी, मुझे भी बन जाने की आज्ञा दीजिए। बेटा, तुम सीता को समझाओ, ये क्या कह रही है? माता जी प्रणाम। आज मान हो। माता जी प्रणाम। माता जी प्रणाम। अब तक मैंने बहुत सहन किया, किंतु माता जी की यह दशा मुझसे देखी नहीं जाती। मेरी उपस्थिति में माता जी की यह दशा, धिक्कार है मुझे। माता जी, जरा आंखें तो खोलिए। आपका लक्ष्मण आपकी चरणों में उपस्थित है। क्या आप मुझसे नहीं बोलेंगी? लक्ष्मण आपसे पहले मरने के लिए तैयार है लक्ष्मण, तुम्हें यह क्या हो गया? ऐसी कायरता क्यों दिखा रहे हो? ओह, जरा यूं ही चक्कर आ गया था। अंधेर और महाअंधेर। जब श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक हो रहा था, तो फिर किसी दूसरे का उस पर क्या अधिकार है? किसी के कहने पर इस पर क्या स्थान है? प्यारे लक्ष्मण, इस समय क्रोध करना उचित नहीं है। धन्य है उस परमात्मा को जिन्होंने आज पिताजी की आज्ञा का पालन करने का अवसर दिया, जिससे आज पिताजी की आज्ञा का पालन करने का अवसर मिला है। पिता ने मोहब्बत होकर दिया बन तुमको रघुराई, करो तुम राजनी से कंटक में बैठूं, चाप छलकाई, कहाँ मेरे बाबे बेचारी, कहाँ के गए पिता प्यारी, मैं मारूं सबको एक क्षण में, बदन भी था नहीं जाई, पिता ने
रघुराई। भैया मुझे खेद है कि मैं अयोध्या का राज सिंहासन प्राप्त नहीं कर सकता, परंतु मुझे खुशी है कि आप मुझे वनों में ऋषि मुनियों के दर्शन होंगे। भैया मुझे क्षमा करें, मेरे मुंह से क्रोधवश कुछ अपशब्द निकल गए। लक्ष्मण, तुम तो जानते ही हो कि इसमें माता पिता का कोई दोष नहीं है। यह तो विधाता ने हमारे भाग्य में लिख दिया था। अब हमारा धर्म यही है कि हम पिताजी की आज्ञा का पालन करें। भ्राता जी, कुछ भी हो, मुझे आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। लेकिन लक्ष्मण अयोध्या में रहने के लिए तैयार नहीं है। प्रेम बस जनक दूल्हा
चले हो हमारे, जो तुम संग चले हो हमारे, होए अनाथ अब न सुन प्यारे, होए अनाथ अब न सुन प्यारे, तात प्रेम बस जनक दुलारी, तात प्रेम बस जनक दुलारी, समझाए नाहे रहे प्यारी। लक्ष्मण, मेरा तो विचार था कि तुम यहीं रहते और राजकाज में भरत का हाथ बटाते। सीता तो पहले से ही बन जाने को तैयार है और अब तुम भी नहीं मानते। भैया, यह लक्ष्मण से कैसा प्रश्न? हाँ भैया, मैं सत्य कहता हूँ कि तुम मान जाओ। यदि तुम भी साथ चलोगे तो पिता माता जी का तथा भरत का जीवित रहना असंभव है। यह 14 वर्ष की अवधि तक उर्मिला की क्या दशा होगी? ओ लक्ष्मण इससे पहले प्राण देने को तैयार है। प्रिय लक्ष्मण, तुम हट छोड़ दो और माता पिता की सेवा करो। कसम खाई है बस मैंने तुम्हारे साथ जाने की, हटा सकती नहीं मुझको कोई ताकत जमाने की। मुबारक हो भरत को राजधानी इस अयोध्या की, यहाँ तो लगी है बस नहीं बस बताने की। दिया है राज ईश्वर ने, नहीं सी माँ कोई इसकी, मगर सकती नहीं को जुदाई का उठाने की। कसम खाई है बस मैंने तुम्हारे साथ जाने की। अच्छा, अगर तुम्हारी भी बन जाने की इच्छा है तो माताओं से आज्ञा ले लो। माता जी प्रणाम। माता जी प्रणाम।
धन्य पुत्र धन्य, तुमने मेरे ग्रुप के याद रखे, मेरे कुलभूषण कहते हुए मैं तुम्हारा विछोड़ा सहन नहीं कर पाऊंगी, फिर भी मैं संतुष्ट हूँ। तुमने राम के साथ वन जाने की आनी है। बेटी क्या कहूँ न मालूम, मैंने कौन सा पाप किया जो तुम मेरी साथ छोड़ने के लिए तैयार हो। अच्छा भी तुम, अच्छा बेटी किसी का क्या दोष, या तो मेरी किस्मत का दोष है। माता जी, अब हमें बन जाने की आज्ञा दीजिए। छोड़ी की प्यारी अयोध्या छोड़ी की
प्यारी ठोंडा पीटो माँ कांदा चुबला तेरी तो कुंगनी पूछो स्वामी तनी सेलू डोंगरे स्वामी चला गिरेलू स्वामी सीता गिरेलू तेरू बोलियो मान्याले सीता तू घरी रह जा प्यारी तू घरी रह जा माँ बापू की सेवा करे बात मानी जा मेरी बात मानी जा मैं भी आऊँ संग तुम्हारा यकुली न जावा स्वामी यकुली न जावा अपनी सिया प्यारी थैली गैली जावा स्वामी गैली जावा बेटा मेरी इच्छा तो ये है तुम रुक जाते अगर तुम जा ही रही हो तो मेरा एक उपदेश सुन लो हाँ। मेरे बेटा तो सुन ले नसीहत मेरी मेरे बेटा पिताजी प्रणाम माताजी प्रणाम पिताजी प्रणाम माताजी प्रणाम पिताजी आप मुझे बन जाने की आज्ञा दीजिए अरे बहू क्या तू भी राम के साथ जा रही है नहीं नहीं बेटी यह आज्ञा तेरे लिए नहीं है माता जी मैं तो अपने पति के साथ नहीं छोड़ सकती कृपा करके मुझे भी बन जाने की आज्ञा दीजिए और बेटा लक्ष्मण क्या तुम भी जा रहे हो हाँ माता जी हम तीनों जा रहे हैं कृपया अब हमें शीघ्र चलने की आज्ञा दीजिए अच्छा बेटे जाओ किंतु ये कीमती वस्त्र अपने शोभा नहीं देते इन्हें उतार कर वनवासी वस्त्र धारण कर वन की राह जो आज्ञा माता जी आपका कहना भी उचित है यदि कोई आज्ञा शेष हो तो याद करके सुना दीजिए
तेरे मन में बनाऊं देश मुनियों का रमाऊं बस सब तन का मुझे दुख है नहीं कुछ भी कि मैं बन आज जाता हूँ दुख की ना यही चिंता रही मन में उतारूं रात के कपड़े जो है माता तेरे मन में बनाऊं देश मुनियों का रमाऊं बस सब तन का उतारूं रात के कपड़े जो है माता तेरे मन में मुझे दुख है नहीं कुछ भी कि मैं बन आज जाता हूँ मुझे दुख है नहीं कुछ भी कि मैं बन आज जाता
ये कपड़े जो है माँ तेरे मन में बनाओ ऐसे मुनि बस सब धन का मुझे है नहीं कुछ भी कि मैं बन आज जाता हूँ उतार रात के कपड़े जो है माता तेरे मन में उतारो कपड़े जो है माता तेरे मन में ज्यादा ऑर्डर विलम्ब न कीजिए और हमें बन जाने की आज्ञा दीजिए। बेटा बेटा ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। बेटा लक्ष्मण बेटी सीता तुम भी क्या मरते वक्त मेरे पास न रहोगी। पिताजी अब अधिक दुख न कीजिए। आपकी चरणों की कृपा से हम शीघ्र ही वनवास की अवधि पूरी करके आपके दर्शन करेंगे। आप हमारी किसी भी प्रकार की चिंता न कीजिए। जंगल घुमा लाओ। सुमंत ओ सुमंत। जो आज्ञा महाराज। प्रणाम बबुराय। पिताजी प्रणाम, माताजी प्रणाम।